देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। ओवैसी का लोकसभा में हमला, एसआईआर, गुप्त एनआरसी, धर्म के आधार पर मताधिकार छीना जा रहा। चुनाव सुधारों पर बहस में एआईएमआईएम प्रमुख ने चुनाव आयोग पर कानून तोड़ने, संसद के अधिकारों का उल्लंघन करने और नागरिकों पर संदेह का बोझ डालने का लगाया आरोप। लोकसभा में बुधवार को चुनाव सुधारों पर हुई महत्वपूर्ण बहस के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के चुनाव आयोग ईसीआई पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। ओवैसी ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन, एसआईआर को गुप्त राष्ट्रीय जनमत संग्रह, चुपके से लागू किया गया एनआरसी और धर्म के आधार पर मताधिकार से वंचित करने की कवायद बताया। उनका कहना था कि एसआईआर केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह भारत की निर्वाचन प्रक्रिया की संरचना को मौलिक रूप से प्रभावित करने वाला कदम है, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर सीधा हमला करता है। एसआईआर को लेकर ओवैसी की सबसे बड़ी आपत्तियां। ओवैसी ने अपने बात की शुरुआत ही इस दावे से की कि एसआईआर संसदीय कानून का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा, यह संसद द्वारा पारित अधिकारों का सीधा उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत है। किसी भी प्रावधान में यह नहीं कहा गया कि नागरिकता साबित करना मतदाता का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला, नागरिकता पर संदेह करके नाम नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने लाल बाबू हुसैन मामले का उल्लेख किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मतदाता सूची में किसी का नाम दर्ज होना उसकी नागरिकता का प्रमाण माना जाएगा। नागरिकता पर संदेह होने पर भी उसे हटाने से पहले नोटिस और सुनवाई का अधिकार अनिवार्य है। ओवैसी ने कहा कि एसआईआर ने सिद्धांत को उलट दिया है, जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा प्रहार हुआ है। ईसी का अधिकार क्षेत्र नहीं, नागरिकता की जांच गृह मंत्रालय का क्षेत्र। उन्होंने कहा कि ईसीआई सिर्फ चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है, नागरिकता की वैधानिक जांच उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। ईसीआई संसद और गृह मंत्रालय के अधिकार छीनकर खुद को सुप्रीम बॉडी की तरह पेश कर रहा है, ये कानूनन गलत है, उन्होंने तर्क दिया। ओवैसी ने कहा कि एसआईआर के जरिए 3.66 लाख मतदाताओं के नाम बिना पर्याप्त कारण बताए हटा दिए गए, जिससे यह शंका और गहरी होती है कि यह नीति चुनावी संतुलन बदलने का साधन बन रही है। उन्होंने कहा, अगर ये लोग सिर्फ अनुमान के आधार पर संदिग्ध बनाए जा रहे हैं तो यह लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है। मतदाता सूची संशोधन के लिए 2003 की वोटर लिस्ट को आधार मानने पर एआईएमआईएम प्रमुख ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये पूरी तरह मनमाना आधार है। 21 साल पुरानी सूची को आधार बनाना उचित नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि इसका उद्देश्य तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि एक खास तरह की संरचना तैयार करना है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट सीएए पर सुनवाई कर रहा है, उसी दौरान सरकार ने नया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट लागू किया। ओवैसी के अनुसार यह संयोग नहीं, बल्कि एक रणनीति है। उन्होंने आरोप लगाया, सरकार को पता है कि हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं में गैर मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए विदेशी कानून में छूट देकर खुद को सुरक्षित करना चाहती है। यह स्पष्ट रूप से एक परोक्ष एनआरसी है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि संशोधन प्रक्रिया में कुछ समुदायों को टारगेट किया जा रहा है। उनके मुताबिक एसआईआर सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक धार्मिक ताने बाने पर आधारित पहचान प्रणाली को चुनिंदा रूप से प्रभावित करने का तरीका है। उन्होंने इसे मिलेशियस मिसयूज ऑफ पावर यानी सत्ता का दुर्भावनापूर्ण दुरुपयोग बताया। ओवैसी ने कहा कि जब मतदाता सूची में ऐसे मनमाने परिवर्तन हो रहे हैं तो अब समय आ गया है कि वोट डालना मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। उन्होंने इसे भविष्य में किसी भी ऐसी कार्रवाई को चुनौती देने के लिए आवश्यक बताया। अपने भाषण का समापन करते हुए ओवैसी ने स्पष्ट कहा, मैं एसआईआर का विरोध करता हूं। यह पर्दे के पीछे से एनआरसी लाने का तरीका है। यह देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।